हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज से हम लोग करेंगे एक इंटरव्यू सीरीज इसमें, जो कि अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग करूँगा मैं एक्सेल से। आज एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जब मैं एक कंपनी में, मेरी पिछली वाली कंपनी थी, वहाँ पे मैं काम करता था एज अ डेटा एनालिस्ट। मैंने कुछ जब भी हायरिंग होती थी तो जो एचआर मैनेजर थे वो मेरे को बोल देते थे, जब भी टेक्निकल राउंड कोई होता था एक्सेल से रिलेटेड या एसक्यूएल से रिलेटेड, तो वो मुझे बोलते थे। सो जो डिपार्टमेंट था वो एचआर डिपार्टमेंट था, तो उन्हीं के डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने थे। तो मैंने उनसे डेटा मांगा, और इस टाइप का वो डेटा दिखता था जिसमें एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो होती थी। और मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि लाइक वी हैव अ एम्प्लॉय and we need employee department here, right, in self aid। तो इसमें इश्यू क्या था कि अगर आप देखेंगे इसमें, जो ये एम्प्लॉय का नाम है लॉरा ब्राउन, ये, और उसका एम्प्लॉय कोड भी उसके साथ ऐड है। अगर आप जनरली जाएंगे इसको सॉल्व करने वीलुकअप से, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको करते हैं वीलुकअप, तो ये वाली जो वैल्यू है ये उसको कहीं पे मिलेगी नहीं, चाहे आप एम्प्लॉय आईडी कॉलम से देखें या फुल नेम कॉलम से। तो इसके लिए सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो एम्प्लॉय नेम अलग करना पड़ेगा, या हमें उसका एम्प्लॉय आईडी अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक सेपरेटर है। सेपरेटर क्या है? हाइफन। तो हाइफन से हम लोग उस चीज़ को अलग कर सकते हैं। अब आपको अच्छा लगे एम्प्लॉय आईडी से या फुल नेम से, तो आप किसी से भी उसको पिक कर सकते हैं। बट एक चीज़ अब हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी आप जब भी लुकअप करते हैं, वी लुकअप का प्रयोग करते हैं या एक्स लुकअप का प्रयोग करते हैं, सो मेक श्योर कि आप जो प्राइमरी की है उसका वी लुकअप करें। और अगर आप एम्प्लॉय डेटाबेस कभी भी देखेंगे, तो उसमें जो एम्प्लॉय कोड होता है या एम्प्लॉय आईडी होती है, वो प्राइमरी की का काम करती है। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय आईडी होगी, एक एम्प्लॉय आईडी सिर्फ एक एम्प्लॉय को ही दी जा सकती है। लेकिन जो नाम है, फुल नेम है जॉन स्मिथ, कई एम्प्लॉयज़ का नाम हो सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉय कोड होगा वो किसी एक के पास ही एक कोड हो सकता है। जो ये S1001 है, ये सिर्फ एक एम्प्लॉय के पास हो सकता है जिसका नाम है जॉन स्मिथ, किसी दूसरे के पास नहीं हो सकता है, दूसरे के पास दूसरा एम्प्लॉय कोड होगा। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें से जो एम्प्लॉय कोड है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद ही इस चीज़ को सॉल्व हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर इस चीज़ में देखूँ एम्प्लॉय में, और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड किस साइड है? राइट साइड को। तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट फार्मूले का यूज़ करके, और टेक्स्ट मेरे लिए है ये, जो कि है J8 में। और जहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर मांग रहा है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर में मेरे को यहाँ पे मैं पास करूँगा लेंथ। लेंथ के बाद मैं पास करूँगा टेक्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगी उसकी लेंथ, जो भी इस J8 में जितने भी कैरेक्टर हैं उसकी लेंथ आ जाएगी। फिर मैं उसमें से माइनस करूँगा। माइनस क्या करूँगा? मैं करूँगा फाइंड। फाइंड फाइंड क्या करूँगा मैं? फाइंड करना है मेरे को ये हाइफ़न का, ठीक है? फिर विदिन टेक्स्ट, मेरे लिए विदिन टेक्स्ट हो जाएगा ये। इसको करूँगा मैं क्लोज़, और इसको कर दूँगा मैं क्लोज़। तो ये अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये मेरे एम्प्लॉयी आईडीज़ आ गई हैं, ठीक है? फिर इसी के बाहर मैं चलाऊँगा वी लुकअप, ओके? वी लुकअप चलाऊँगा। जो ये मेरा फ़ॉर्मूला था, जो मेरे को आउटपुट यहाँ पे मिला है, उसको मैं एज़ अ लुकअप वैल्यू कंसीडर करूँगा। और ये जो मेरी टेबल है, ये, ठीक है? तो ये जो टेबल है मेरी, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और जब भी हम सेलेक्ट करते हैं इसको फ्रिज कर देते हैं, ओके? अगर आप कोई स्पेसिफिक टेबल एरे ले रहे हैं तो उसको फ्रिज करना ना भूलें। फिर इसको मैं करूँगा कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, मेरे को क्या चाहिए? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में है? एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम, फुल नेम हो गया सेकंड, और डिपार्टमेंट हो गया थर्ड। थर्ड कॉलम हम यहाँ पे पास करेंगे, और हमें जो मैच चाहिए वो एग्जैक्ट मैच चाहिए। फॉल्स के लिए हम 0 करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हमारे आ गए डिपार्टमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से
इस क्वेश्चन का आंसर निकलना था। अगर आप देखेंगे एस 1018 लॉरा ब्राउन किस में है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सही आया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेम ये अगर आप सरा एंडरसन के लिए 1008 जिनका है 1008, इसका भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अगर मैं इसको कॉपी करके मैं सरा को जैसे कस्टमर सर्विस में डाल देता हूँ, तो यहाँ पे अपने आप उसका यहाँ पे देखिए आप, तो ये चेंज हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे आपको मल्टीपल फार्मूलाज यूज़ करने पड़ सकते हैं। और हि- जो जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो क्वेश्चन देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए जा रहे हैं तो क्वेश्चन जो होंगे वो ट्रिकी होंगे, और उनका जो लेवल होगा वो हार्ड से लेके हार्ड होगा, या तो उससे भी वेरी हार्ड वाला लेवल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरली एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं या एमआईएस में जा रहे हैं एज अ बिगिनर, सो आई थिंक उस टाइम पे आपको सिंपल वीलुकअप से या इंडेक्स मैच, जो भी ये चीज़ें होती हैं कुछ शॉर्टकट रिलेटेड, तो सम हो गया, सम इफ काउंटिव्स, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब डेटा एनालिस्ट में जाएंगे, फाइनेंस एनालिस्ट में जाएंगे, या फिर किसी भी एक डेटा रिलेटेड जो स्पेसिफिक रोल होता है उसमें जाएंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो हार्ड ही होता है। और वो क्वेश्चन जनरली ट्रिकी होते हैं, मतलब समझने में उनको थोड़ा मुश्किल होती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये आपके लिए ये एक क्वेश्चन किया है, और नेक्स्ट डे भी हम ट्राई करेंगे कि इसी डेटा सेट से और क्वेश्चन बनाएँ और उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब